पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हरुका माश के लिए एक जंगल में खरगोश को पकड़ने आया होता है और तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके सभी क्लासमेट्स वहां आने लगे हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरा एपिसोड यहाँ से शुरू होता है और हम देखते हैं कि हरुका क्लास रेप से बात करने के लिए जाने वाला होता है, पर तभी वो अपने आप को रोक देता है और कहता है, नहीं, इस दुनिया को मैं अकेला ही मास्टर करूंगा। तब उसकी परसेप्शन स्किल उससे बताता है कि कुछ लोग अब उसके पास आ चुके हैं, जो देखकर हरुका झाड़ी में छुप जाता है। झाड़ी में छुपने की वजह से हल्की सी आवाज हो जाती है और उस आवाज को उसका एक क्लासमेट सुन लेता है। फिर वो लड़का झाड़ी में चेक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर हरुका सोचता है, मेरा ध्यान भटक गया, मुझे पहले ही छुप जाना चाहिए था ताकि मुझे कोई देख ना ले। हम लोग देखते हैं कि वो लड़का अब झाड़ी को साइड करके हरुका को देखने वाला होता है, पर तभी वहां से एक खरगोश निकालता है। ये देखकर उन सभी लोगों को लगता है कि वो आवाज खरगोश की थी। वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। हरुका अब काफी रिलैक्स्ड फील करता है। अगले सीन में हरुका चुपके सब डिलिंक्वेंट को देख रहा होता है और सुन रहा होता है कि वो सब क्या बातें कर रहे हैं। तब हरुका देखता है कि वो सब लोग तो अब उनके क्लास की लड़कियों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर हरुका सोचता है, ये सब लोग तो थारकी है, पर इन सब के साथ क्लास रेप भी है। अगर ये लोग मुसीबत खड़ी करने का सोचेंगे भी तो क्लास रेप उन्हें रोक देगी, क्योंकि क्लास रेप एलिमेंट्री स्कूल से ही बच्चों को गलत काम करने से रोक देती थी। फिर एक लड़का जिसका नाम तनाका होता है, वो कहता है, ये स्किल हमें वो सब करने देगी ना जो हम करना चाहते हैं। तो तनाका कहता है, हाँ। जो सुनाकर वो लोग उससे कहते हैं, तो हमें बताओ कि हम इस स्किल को कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखकर हरुका सोचता है, ये लोग तो तनाका को गूगल की तरह यूज कर रहे हैं, ये सब तो मुसीबत खड़ी करेंगे। डिलिंक्वेंट्स को अब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो कहते हैं, क्लास रेप हमारा वेट कर रही होगी, चलो वापस चलते हैं। ऐसा बोलकर वो सब वहां से चले जाते हैं। हरुका कहता है, लगता है सब क्लास अब अपस्ट्रीम पर है, अच्छी बात है, मैं अपने अकेलापन को एंजॉय कर पाऊंगा। ऐसा बोल के वो अपने घर यानी गुफा में वापस आ जाता है। वहां गुफा में पहुंचकर वो देखता है कि उसकी लोनर स्किल लेवल अप हो चुकी है। ये देखकर वो कहता है, क्या ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने अपने क्लासमेट्स को अवॉइड किया है। ये देखकर उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिरने लगता है। फिर वो देखता है कि उसका लेवल अभी तो सिर्फ लेवल 3 है, जो देखकर वो कहता है, शायद ये सब मास्टर ऑफ नन और डमी स्किल्स की वजह से है। मुझे पता है कि इन्हें लेवल अप करना मुश्किल है, पर ये किस काम आती है ये भी नहीं पता। वो सोचता है, मास्टर ऑफ नन का मतलब ये है कि मैं किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं चीजों को आराम से हैंडल कर रहा हूँ। हम लोग देखते हैं कि हरुका अपनी केव को थोड़ा और अच्छा बना लेता है, वो भी अपनी स्किल का यूज करके। पर वो अब सोचने लगता है, डमी स्किल का यूज कैसे करूं? क्या ये किसी पपेट की तरह है? इस स्किल के बारे में समझ नहीं आता, तो वो इसे इग्नोर करके कहता है, चलो अब पहले मशरूम खा लेता हूँ। वापस से वो अपना बोरिंग खाना खा लेता है और सोने की कोशिश करता है। बाहर से किसी के लड़बे की आवाज आने की वजह से वो सो नहीं पा रहा होता है। ये सुनकर वो सोचता है, क्या डिलिंक्वेंट्स लड़ रहे हैं? सोने का टाइम हो गया है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? हरुका जैसे ही वहां जाता है, वो देखता है कि सभी नर्स गॉब्लिन्स से लड़ रहे हैं। उन्हें देखकर हरुका सोचता है, क्या मैं इन लोगों की मदद करूं? पर जैसे ही वो उन पर अप्रेजल यूज करता है, वो देखता है कि उन सबके पास काफी अच्छी स्किल्स है। फिर वो कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि सिर्फ मेरे पास ही बेकार स्किल्स है, बाकी सबके पास ओवर पावर स्किल्स है। हरुका सोचता है, यही स्कूल में भी होता था। हमारी क्लेश में काफी सारे टॉप एथलीट्स और कमाल के बच्चे थे, कुछ तो सेलिब्रिटी भी थे। पता नहीं मैं उन लोग की क्लास में कैसे आ गया, मैं तो बस एक नॉर्मल बच्चा था। हरुका सोचता है कि सभी नर्स खुद अपने आप गॉब्लिन्स को संभाल लेंगे। ये सोचकर वो वहां से जाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि कुछ गॉब्लिन्स छुपकर सभी नर्स के ऊपर पीछे से हमला करने वाले हैं। ये देखकर हरुका को याद आता है कि उन नर्स ने भी उसकी काफी मदद की थी। वो सोचता है, मुझे अब इनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो जल्दी से उनकी तरफ जाता है और अब उन दो गॉब्लिन्स को वो मार देता है और अब उन सभी नर्स की जान बचा लेता है। और अब वो उनसे कहता है, तुम सभी लोग ठीक तो हो ना? वहीं पर सभी नर्सेज अब हरुका को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग हरुका का शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए, जिस पर हरुका कहता है, कोई बात नहीं, तुम लोग को शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुका उन सभी लोग को अपनी गुफा के अंदर ले आता है। वो सभी लोग जैसे ही गुफा के अंदर आते हैं, वो लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हरुका ने जो ये घर बनाया है उसकी काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं, क्या तुमने ये अकेला बनाया है? जिस पर हरुका सोचता है, हाँ, मैं अकेला ही तो बनाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ। वो लोग अब कहने लगते हैं, ये जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है। तभी हरुका उनसे कहता है, आखिर बाकी सभी लोग का क्या हुआ? वो कहाँ है और तुम सभी लोग अकेला रात में बाहर क्या कर रहे थे? जिस पर वो लोग बताते हैं, दरअसल हम लोग भग गए हैं। जो सुनकर हरुका काफी हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है, ऐसा क्या हुआ? तो वो लोग उससे सारी बात बता देते हैं। अब हरुका हमें बताता है कि आखिर हुआ क्या था। वो बताता है कि इन सारी चीजों की शुरुआत तब हुई थी जब मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग पहले इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो गए थे। बाकी सभी लोग हैरान होकर कहते हैं, क्या हम लोग सच में एक दूसरी दुनिया में हैं? इसका मतलब बुधा आदमी सच कह रहा था। वहीं पर हम बाकी बच्चों को भी देखते हैं जो ये जानकर रोने लगते हैं कि वो लोग दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वहीं पर कुछ बच्चे कहते हैं, अब हम लोग क्या करें? हमें तो इस इसेकाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं पर सभी नर्स को दिखाया जाता है जिनको इस इसेकाई के बारे में काफी अच्छे से पता है। वो लोग अब कह रहे होते हैं, हम लोग अपने स्टेट्स को पढ़ सकते हैं और हमारे पास स्किल्स भी है। जो सुनकर डिलिंक्वेंट्स उनके पास आते हैं और कहते हैं,
है, हुमैन सारी बातें बताओ जो तुम जानते हो। अब हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग कहते हैं, हुमैन भूख लग रही है, आखिर हम लोग आगे क्या करेंगे। उन सभी लोग को देखकर क्लास रेप सभी को शांत होने के लिए कहती है और कहती है, अगर हम लोग चुप नहीं होंगे तो जंगल से कोई हमला कर देगा। पर तभी क्लास रेप देखती है कि उनकी आवाज सुनकर वहां काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पर गॉब्लिन्स डेलिंक्वेंट्स के पास भी आने लगते हैं, जो देखकर वो भी डर जाते हैं। ये सुनकर हरुका काफी हंसने लगता है, पर हम देखते हैं कि दूसरे सभी नर्सेस बिल्कुल भी नहीं डरते। वो अपनी स्किल्स को काफी अच्छे तरीके से यूज करते हैं और सभी गॉब्लिन्स को आराम से हरा देते हैं। ये देखकर सभी जोकर भी उनकी मदद करते हैं और सभी मॉन्स्टर्स को मिलकर हरा देते हैं। ये देखकर क्लास रेप सभी से कहती है, हम लोग को अब एक सेफ जगह पर चलना चाहिए। तो सभी लोग भी मान जाते हैं और अब वो सभी लोग रिवर साइड आ जाते हैं, क्योंकि क्लास रेप के हिसाब से ये जगह काफी हद तक सेफ है। वहीं पर हम सभी नर्सेस को देखते हैं, जो सभी लड़कियों और बाकी सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि आखिर इस इसेकाई में कैसे रहा जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लास रेप ने सभी बच्चों को अलग अलग काम दे दिए हैं, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगी और सबको पता होगा कि आखिर उन्हें क्या करना है। वो सभी लोग अब काम पर लग जाते हैं और एक साथ मिलकर काफी ज्यादा मजा करते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और अब वो सभी लोग टेंट्स भी लगा देते हैं। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं दिखती। हम देखते हैं कि क्लास की जो बाकी की लड़कियां होती है, वो कहती है, हम सभी ये काम क्यों करें, हम काम नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर वो वहां से जाने लगती है, जो देखकर क्लास रेप उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तुम सभी को बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए। जिस पर वो कहती है, नहीं, हम लोग काम नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। वहीं पर उन्हें देखकर बाकी बच्चे भी जाने लगते हैं और कहते हैं, ये काम तो काफी ज्यादा है, हम लोग ये काम नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर काफी सारे स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं। वहीं पर ये सब देखकर क्लास रेप काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इसी तरीके से उन लोगों की क्लास पूरी तरह से टूट जाती है और हम लोग अब देखते हैं कि सिर्फ क्लास रेप नर्स और कुछ बाकी के बच्चे ही काम कर रहे हैं। बाकी के बच्चे जो है वो लोग तो आराम कर रहे हैं और कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सभी नर्स को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा मेहनत करके सब लोग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और टेंट्स को भी उन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद उन लोग की हालत काफी बुरी हो जाती है, जो देखकर वो कहते हैं कि ये मॉन्स्टर्स काफी ताकतवर है, इसलिए हम लोग को भी लेवल अप करना होगा। अब अलग अलग स्किल्स के बारे में बात करने लगते हैं, जैसे कि जो चार्म है उसका यूज करके दूसरे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, पर पपेटियर स्किल उससे भी ज्यादा खराब है। उसका यूज करके तुम किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो। अब एक बंदा कहने लगता है कि मैंने एक डिलिंक्वेंट को वही स्किल लेते हुए देखा था, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेगा। ये डिलिंक्वेंट्स काफी ज्यादा थरकी है, ये लोग कुछ ना कुछ गंदा प्लान बना रहे होंगे लड़कियों के खिलाफ। अगले सीन में हम लोग रात का सीन देखते हैं, जहां पर डिलिंक्वेंट्स अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। वहीं पर इन सभी लोगों पर नर्स भी नजर रख रहे होते हैं। तभी उन लोगों ने डिलिंक्वेंट्स के रियल प्लान को सुन लिया। डिलिंक्वेंट्स का प्लान होता है कि वो लोग क्लास रेप के पास जाएंगे और उसे अपने वश में कर लेंगे और उसके साथ बुरी बुरी चीजें करेंगे। और क्योंकि ये सारी बातें नर्सेज ने सुन ली थी, वो सभी लोग अब ये बातें क्लास रेप को बता देते हैं, जो सुनकर क्लास रेप कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी लेवल अप करूंगी। जल्दी ही पता चलता है कि डिलिंक्वेंट्स ने कुछ दिनों बाद चार्म और पपेटियर को यूज करना सीख लिया है और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर तभी क्लास रेप उनके पास आ जाती है, जो देखकर सभी डिलिंक्वेंट्स पागल हो जाते हैं और अब वो क्लास रेप के साथ बुरा करने वाले होते हैं। पर तभी वहां पर नर्स आ जाते हैं, जो कि सभी डिलिंक्वेंट्स पर अटैक करके क्लास रेप को बचा लेते हैं। अब सील स्किल का यूज करके उनकी चार्म और पपेटियर स्किल को सील कर देते हैं और हमें पता चलता है कि डिलिंक्वेंट्स का प्लान अब एक्सपोज हो गया है और सभी डिलिंक्वेंट्स को कैंप से निकाल दिया जाता है। सभी लड़कियां उनसे काफी गुस्से में होती है और उन्हें कैंप से बाहर निकाल देती है। सब लोगों को लगता है कि वो लोग वापस नहीं आएंगे, पर हम देखते हैं कि वो लोग तो लेवल अप करके बदला लेने के लिए आ चुके हैं। सभी डिलिंक्वेंट्स अब लोगों पर हमला करते हैं और कैंप के अंदर आग भी लगा देते हैं। ये सब कुछ करके डिलिंक्वेंट्स काफी एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि काफी मजा आया, चलो यहाँ पर वापस जरूर आएंगे कभी ना कभी। ऐसा बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम सभी नर्स को देखते हैं, जो कि काफी उदास होते हैं, क्योंकि उन लोग की मेहनत पर पानी फिर गया है। डिलिंक्वेंट्स ने उन लोग के कैंप के अंदर आग लगा दी है। हम देखते हैं कि सभी नर्स अपने ऊपर ही ब्लेम ले लेते हैं, जिसके कारण सभी गर्ल्स वहां आ जाती है और उन सभी लोगों पर गुस्सा करने लगती है। सब लोग अब नर्स को ही कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है। जो देखकर क्लास रेप उन्हें समझाने लगती है कि नहीं, ओडा के ग्रुप की गलती नहीं है, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। पर क्लास रेप की बात को कोई नहीं सुनता। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ नर्स सहन नहीं हो पाता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और उसी के बाद वो लोग हरुका से मिले। ये सब कुछ स्टोरी सुनने के बाद हरुका इमोशनल हो जाता है और अब उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने तो काफी कुछ सहन किया, तुम लोग जितना चाहो खाना खाओ। ऐसा बोलकर वो उन्हें काफी सारे मशरूम्स दे देता है और कहता है चलो मशरूम पार्टी करते हैं। सब लोग अब खाने को खाने लगते हैं। वहीं पर अब हरुका कहने लगता है कि एक लोनर ना होना भी काफी कमाल की बात है, कभी कभी मजा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो जाती है, जहाँ पर सभी नर्सेज अब जा रहे होते हैं, जो देखकर हरुका सभी से बाय करता है और कहता है कि केयरफुल रहना और क्लासमेट्स के हाथों मारे मत जाना। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है और अब उससे कहते हैं कि क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ, हम रिवर के थोड़ा सा डाउन जाएंगे और टॉन को ढूंढेंगे, जिससे हम लोग एडवेंचर के तौर पर शुरुआत कर सके। तुम हमारे ग्रुप में काफी अच्छे रहोगे, आना चाहोगे क्या? जो सुनकर हरुका कहता है हाँ, तुम्हारे ग्रुप में मेरी काफी अच्छी बनेगी, क्योंकि हम लोग बुक्स और अलग अलग चीजें शेयर किया करते थे। पर मैं तुम्हारे ऑफर को माना करता हूँ, तुम सब लोग जाओ यहाँ से, मैं अकेला ही जीऊंगा। जो सुनकर सब लोग थोड़े से नाराज हो जाते हैं और अब वो चले जाते हैं। हरुका मन में सोचता
है कि मैं भी इन लोग के साथ जाना चाहता था, पर जो मेरे स्टैट्स हैं वो थोड़े से कर्स्ड है, तो मैं इन लोग को होल्ड बैक ही करूंगा, तो बेहतर रहेगा कि मैं इनके साथ ना जाऊं। चलो मैं चलकर बाकी सभी लोगों को देखता हूँ। हरुका अब अपने बाकी क्लासमेट्स को देखने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके सामने एक कोबोल्ड आ जाता है जो उसके हाथ को काट लेता है। हरुका कैसे तैसे करके उस कोबोल्ड को हरा देता है और आगे बढ़ता है, और अब रात के समय वो अपने क्लासमेट्स की कैंपिंग एरिया में पहुंचता है और देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, जो देखकर वो सोचता है कि क्या सभी लोगों ने यहाँ से जगह चेंज कर ली है। तभी वो अपनी एनिमी डिटेक्शन का यूज करता है और अब उससे लोगों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिनका अब वो पीछा करता है और वो थोड़ा सा जंगल में आ जाता है। तभी उससे वहां पर उसकी क्लास की लड़कियां मिलती है जो कि उससे नोटिस कर लेती है, जो देखकर हरुका वहां से जल्दी से भागने की कोशिश करता है, पर क्योंकि सभी लड़कियों ने उससे देख लिया था वो अब उसे रोकने की कोशिश करती है, पर हरुका रुक ही नहीं रहा होता, जो देखकर एक लड़की उससे कहती है प्लीज रुक जाओ। ये प्लीज वाली बात सुनकर हरुका थोड़ा सा पिघल जाता है और अब वो रुक जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो लड़की कहती है कि तुम उन नर्स के दोस्त हो ना, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, अगर तुमने उन्हें देखा है तो हमें बता दो। हरुका कहता है तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो, मुझे यकीन है कि तुम लोग उनसे काम कराना चाह रहे होगे। तो वो लड़की या कहते हैं नहीं, हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। ये सुनकर हरुका थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की या तो सच में सीरियस है, क्योंकि अगर ये लोग रियल वर्ल्ड में होते तो ये लोग माफी ही नहीं मांगते। हरुका अब उन लोगों से कहता है माफ करना, मैं तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूँ, पर तुम लोग उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तो वो अब उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जो पता है वो हमें बता दो। जो सुनकर हरुका कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम इस फॉरेस्ट से बाहर निकाल सकते हो, क्या तुम मॉन्स्टर से लड़ सकते हो। जिस पर वो लोग ना कहते हैं। जो सुनकर हरुका कहता है क्या तुम लोग अपने सेवियर्स को ढूंढकर उनसे माफी मांग सकते हो या फिर तुम गिव अप कर दोगे। सभी लोग चुप हो जाते हैं और कोई भी जवाब नहीं देता। हरुका मन में सोच रहा होता है कि मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि ये लोग सच में माफी मांगना चाहते हैं या नहीं। तभी वो देखता है कि सभी लड़कियां तो जोर जोर से रोने लगती है। वो अब कहती है हम बस माफी मांगना चाहते हैं उनसे, क्योंकि मॉन्स्टर्स हमें खा लेंगे, हम मरना नहीं चाहते। उन्हें रोता देख हरुका काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तो वो लड़की अब हरुका से कहती है जब तक हम उन नर्स को नहीं ढूंढ लेते तब तक हम हमें ये सिखाओ कि हम लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं। हम उनका फेवर रिटर्न करना चाहते हैं, इसलिए प्लीज हमारी मदद करो। जैसे ही वो लोग ये बात बोलते हैं हरुका की सब्जुगेशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और अब वो अपनी लिस्ट को देखता है और उससे पता चलता है कि वो तीनों लड़कियां उसकी नौकर बन गई है। जो देखकर वो चिल्लाता है और कहता है आखिर ये कैसे हो गया। हरुका तो उनसे कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछ पा रहा होता, क्योंकि वो लोग अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पा रही होती है, क्योंकि उनमें से दो पपेट की तरह और एक घूलम की तरह बन गए हैं। फिर वो लड़की या मॉन्स्टर्स को मारकर उनके मैजिक क्रिस्टल्स हरुका को दे रहे होते हैं, बिल्कुल एक डॉगी की तरह। हरुका अब देखता है कि एक लड़की को तो चोट लगी होती है, जो देखकर वो उससे हीलिंग पोशन दे देता है, पर वो लड़की उस हीलिंग पोशन को हरुका के ऊपर ही फेंक देती है, जो देखकर हरुका कहता है तुमने ये क्यों किया, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। हरुका अब थोड़ा सा डर जाता है और वो कहता है कि अगर ये सब कुछ क्लास रेप ने देखा तो वो काफी गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि मुझे अपनी स्किल को इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए था। आखिर मुझे कोई बता दो कि मैं इस सब्जुगेशन स्किल को कैंसिल कैसे कर सकता हूँ। हरुका इस स्किल को कैंसिल करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पर क्लास रेप आ जाती है, जो कि उससे कहती है तुम तो हरुका हो कैसे हो। वही हरुका इतना खोया हुआ होता है कि उसे तो पता नहीं चलता कि क्लास रेप वहां आकर उससे बातें कर रही है। काफी देर तक हरुका उसे इग्नोर कर रहा होता है, जो देखकर क्लास रेप गुस्से में आ जाती है और अब वो उसका काफी जोर से नाम चिल्लाती है, जो देखकर हरुका भी डर जाता है और हरुका कहता है क्लास रेप तुम यहाँ क्या कर रही हो। अगले सीन में हमें इन सभी डिलिंक्वेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि अब अपने प्लान को एक्टिवेट करने वाले हैं, यानी कि वो लड़कियों को छेड़ने के लिए जाने वाले हैं। वही एक बंदा कहता है पर उससे पहले हम लोग को अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। और अब यही होता है ये एपिसोड खत्म। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करो और हमारी चैनल फैनेक्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और कमेंट्स में बताना मत भूलना कि तुम लोग कैसे हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।